सबको वंदे मातरम। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भगवान से हमेशा दुआ करता हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहें और ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें और उन्नति करते रहें। मैं हूँ कमलेश कुमार निषाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द केके स्टूडियो। आज मैं हूँ नवा गांव में और आप देख रहे हैं नवा गांव में गौरी गौरा निर्माण किस तरह होता है। यहाँ पर गांव के सारे गणमान्य मौजूद हैं और वो निर्माण कर रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद गली भ्रमण के लिए हमारे भगवान शंकर और पार्वती निकल जाएंगे। तो आइए मैं ये नज़ारा आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, निकले पे रोक कर देंगे। ठीक है, नहीं है सबको आए ना पूरे क्लियर। ऐसे निर्माण करता हूँ कारीगर नहीं कर ये है नाव तो आदिवासी भाइयों द्वारा ये काम किया जाता है हर साल। ये परंपरा है हमारे गांव की कि गौरी गौरा का निर्माण आदिवासी घर में ही बनाया जाता है और यहाँ से ही माता पार्वती और शंकर को विदाई दिया जाता है। बरसों पुरानी परंपरा है इस नवा गांव की और मैं आप लोग को आज रात भर दिखाऊंगा कि नवा गांव में गौरी गौरा किस तरह गांव में भ्रमण करते हैं और उनका स्वागत कैसे किया जाता है। ठीक, तो आप बने रहिए मेरे चैनल द केके स्टूडियो में। ठीक है सर। आप देख सकते हैं किस टाइप से निर्माण करते हैं लोग। ग्रामवासी भाई बाबा मान सहयोग करने के लिए आते हैं। ध्रुव जी, यहाँ कितने जाति के लोग मौजूद है जो निर्माण करने में आप उनसे सहयोग ले रहे हैं? ऐसे तो बहुत जाति के लोग हैं क्योंकि सहयोग देने वाला बहुत तैयार हो जाते हैं। मतलब गांव के जितने जानकार हैं उनको आप बुलाते हैं और गौरी गौरा का निर्माण करवाते हैं। हाँ साथियों, मेरे साथ है चिरंजीवी पूनम कुमार ध्रुव जी, जिसके घर में गौरी गौरा का निर्माण हो रहा है। आइए हम जाने कि गौरी गौरा का निर्माण इनके ही घर में क्यों हो रहा है और निर्माण होने के बाद ये गौरी गौरा को कहाँ रखते हैं और क्या क्या करते हैं। ध्रुव जी, मेरे चैनल द केके स्टूडियो में आपका स्वागत है। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ध्रुव जी, ये कैसी परंपरा है कि केवल आदिवासी के घर में ही गौरी गौरा का निर्माण होता है? जैसे आपके गांव में और अदर कास्ट है, बहुत सारे कास्ट के लोग हैं, उनके घर में ये गौरी गौरा का निर्माण क्यों नहीं होता, केवल आदिवासी के घर में ही निर्माण होता है? ये कैसी परंपरा है आप लोग की? ये है ना, ये क्या है ना महोदय जी, ये है परंपरा पुरखा से चले आते कि आदिवासी घर में ही निर्माण करना है इसको। अब इसको निर्माण करके ही हम दर्शक लोगों को दिखाते हैं चौक पर ना एक स्थान में ना सुबह वहाँ उपस्थित करते हैं तो ठंडा करके विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं। कि आदिवासी का परंपरा ही चलते ही आ रहा है। तो ध्रुव जी, मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं, मेरे साथी, ये परंपरा इस गांव में कब से चल रही है कि ये गौरी गौरा निर्माण आदिवासी घर में ही किया जाता है? कब से चल रही है? क्या आपको कुछ ऐसा कोई आइडिया है, आपको पता है? मेरे को अब तक परफेक्ट पता भी नहीं है कि हमारे पुरखा से, हमारे दादा परदादा है ना, जब से ना आदिवासी के ही घर में ही ये निर्माण करते हैं गौरी गौरा का। तो निर्माण होने के बाद आप लोग इसे कहाँ विसर्जन करते हैं ध्रुव जी? कोई आइडिया है आपको? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, हम लोग यहाँ नदी में ठंडा करते हैं। हमारे गांव में ना नदी का उपलब्ध है, नदी में ही ठंडा करते हैं। बूढ़ादेव जी का हम तस्वीर ले रहे हैं और हम बूढ़ादेव के घर में ही हैं और यहीं पर गौरी गौरा का निर्माण किया जा रहा है। यह है पूनम कुमार ध्रुव जी, चिरंजीवी, जिनके घर में निर्माण हो रहा है आज माता पार्वती और भगवान शंकर का।